वैल्यूएबल पीपल फॉर अमेरिका स्टॉप द नॉनसेंस। एक बार फिर ट्रंप ने इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका दिया है। इस झटका इस बार सर्विस सेक्टर को लगा है। H1B वीज़ा का जो फीस लगभग एनुअली $2000 से लेकर $5000 तक होता था, उसको बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया गया है। इससे हमारे सर्विस सेक्टर पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जो अमेरिका में हमारे देश के लोग जाकर जॉब करते थे, अब उनको एनुअली 88 लाख रुपए यूएस गवर्नमेंट को देने होंगे। तो ये इजी नहीं होगा। इतनी बड़ा अमाउंट हर कोई वहाँ पे नहीं कमाता। ये जो अमाउंट है वो लगभग 88 लाख रुपए एनुअल देना है, मतलब महीने का 8 से 9 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना। तो एक तरह से अब हमारे जो इंडियंस यूएसए में काम करते हैं वो काफ़ी लोग वापस इंडिया आ जाएंगे जिनकी इतनी सैलरी नहीं होगी। तो जो अभी इंडिया में पहले से ही प्रॉब्लम चल रही है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, और आईटी सेक्टर में जॉब का जो ले ऑफ बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख ही रहे हैं कितने पेपर लीक और कितनी सरकारी नौकरियां दे पा रही हैं। तो अब देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों को कैसे अ- अपने पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है या जॉब देने में सक्सेसफुल होती है। बट ये यूएसए का एक बार जैसे कि गुड सेक्टर में झटका था, 50% टैरिफ बढ़ा दिया गया, वैसे ही अब सर्विस सेक्टर को टारगेट किया है ट्रम्प सरकार ने। तो ये हमारे जो फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा झटका लगा है, और देखना है इसको भारत सरकार कैसे भरपाई करती है। हमारे ये इंडियंस के लिए और जो यूएस में हमारे इंडियंस रहते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट केवल यूएसए में ही नहीं, इंडिया में भी दिखेगा। जो इंडियंस रहते हैं अब वो यहाँ भी आके कंपटीशन करेंगे, जो खुद यहाँ ऑलरेडी इतने जूझ रहे हैं नौकरियों के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। ऑलरेडी यहाँ पे लो सैलरीड वेज एम्प्लॉयमेंट और जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी जॉब्स है नहीं। लोग अनएम्प्लॉयड मोस्टली घूम रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये परेशानी और बढ़ने वाली है। जो